मौसम विभाग का अलर्ट, आज भी आंधी के साथ हो सकती है मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सहित 17 जिलों में आंधी के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की आशंका है। जिन स्थानों पर बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेगी। पटना में गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार सुबह तक तेज बारिश हुई। बिहार बंद, ट्रैक्टर पर बैठ पप्पू ने जताया विरोध। तेजस्वी ड्राइविंग सीट तो तेज छत पर बैठ हुए शामिल। बिहार बंद के दौरान कई दलों के नेता सड़क पर उतरे और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भाजपा द्वारा संसद से पास करवाए गए कृषि से संबंधित तीनों कानून को किसान विरोधी बताया। कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देने की तैयारी में है। वह ट्रैक्टर पर बैठकर सड़क पर उतरे और विरोध जताया। उधर तेजस्वी ने नेताओं और किसानों के साथ कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेजस्वी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए आवास से निकले और बेली रोड के रास्ते पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि बिल वापस लेने की मांग की। तेजस्वी खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। ट्रैक्टर के ऊपर तेज प्रताप सवार थे। रघुवंश बाबू के विचारों को नई पीढ़ी को बताया जाए। नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक गांव में आयोजित उनके एकादशा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से हम सब दुखी हैं। हम सबका उनके प्रति आदर का भाव रहा है। वह किसी भी पार्टी से रहे, लेकिन उनका विचार अपने क्षेत्र, राज्य और देश के लिए महत्वपूर्ण रहा। राज्य के 31 वीआईपी की सुरक्षा का वर्गीकरण, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जेड+ के साथ ASL प्रोटेक्शन। राज्य सरकार ने राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री सहित बिहार के 31 वीआईपी की सुरक्षा घेरा का वर्गीकरण कर दिया है। किस वीआईपी को कितना खतरा है, इसके आकलन के लिए राज्य सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई थी। 21 सितंबर को हुई इस बैठक में बिहार के विशिष्ट लोगों पर संभावित खतरे का आकलन किया गया। इसके बाद समिति ने सुरक्षा के वर्गीकरण की अनुशंसा कर दी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड+ और ASL प्रोटेक्टिव सुरक्षा दायरे में रखा गया है। ASL प्रोटेक्टिव वीआईपी अगर कहीं जाते हैं तो इसके पहले सुरक्षाकर्मियों की एक टीम उस जगह का पहले ही मुआयना करती है। नए सुरक्षा वर्गीकरण के तहत पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी को जेड+ सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इसके अलावा बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, सांसद ललन सिंह, पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सांसद और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा घेरा पाने वालों में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार और बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। 17 विशिष्ट लोगों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी बोले, लड़ाई तो भाजपा से जदयू नहीं रखता मायने, हमारा गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों के साथ। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। हम आश्वस्त हैं क्योंकि बिहार के लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। जदयू चुनाव में मायने नहीं रखता, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है। बिहार में हमारा गठबंधन कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ है। चुनाव के ऐलान के साथ नीतीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर जनता के बीच जाएंगे नीतीश। पासवान पर पूछे गए सवाल को टाल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है कि इस बार वे 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार बनते ही अपने 5 सालों में 7 नए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता के 7 निश्चय का वादा किया था और इस बार फिर 7 नए प्लान पर काम कर रहे हैं। बिहार में 3 फेज में चुनाव, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग। 10 नवंबर को नतीजे। शाम 5 की बजाय 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी 11 घंटे। आखिरकार बिहार में चुनाव का ऐलान हो ही गया। 243 सीटों पर 3 फेज में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की। साइको किलर, 20 हत्याओं के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो छोड़ने के लिए दिया था 5 करोड़ का ऑफर। पटना पुलिस की टीम ने जब साइको सीरियल किलर कंकरबाग निवासी अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को रक्सौल स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया तो उसने छोड़ने के लिए पुलिस को 5 करोड़ का ऑफर दिया था। कहा था 1 घंटे दे दो
5 करोड़ पेमेंट कर देंगे, पर पुलिस पर इसका असर नहीं पड़ा। हत्या के 20 केस का आरोपी अमित मां के साथ नेपाल भागने के लिए होटल में ठहरा हुआ था। इसी बीच बुधवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र पर कुछ नहीं बोले नीतीश। चिराग पर कहा बीजेपी को करना है फैसला। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद शुक्रवार को जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव प्रचार होगा। मीटिंग तो होगी ही, पर कोरोना को लेकर तय प्रावधानों का पालन होगा। दिन में मीटिंग होगी तो शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही लोगों से संपर्क करेंगे। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव समेत 7 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। कृषि बिल के खिलाफ राजधानी में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 नामजद तथा 100 अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया। इन पर आरोप है कि बगैर अनुमति इन तीनों नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन किया गया। सभी के ऊपर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में बगैर अनुमति के जुलूस निकालने, कोविड-19 प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने सहित अन्य धाराएं लगाई गई है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।